एक्सेलसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश गुप्ता। दर्शकों, सीयूईटी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके सेंटर्स में फेरबदल किया जाए। उनके सेंटर्स जो है उनके होम टाउन में ना होकर अन्य राज्यों में जो है वो आवंटित किए गए हैं, जिससे उन्हें की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज एनएसयूआई जो है सीयूईटी के कैंडिडेट्स के सपोर्ट में विरोध प्रदर्शन कर रही है और सरकार से मांग कर रही है कि उनके लिए रीलोकेट और रीशेड्यूल जो है एग्जाम्स किए जाए। आए जाने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं एनएसयूआई के रिप्रेजेंटेटिव्स। इससे पहले सीयूईटी जब आया था 19 मई 2023 को, तो इसका जो मेन मकसद था कि बच्चों के अंदर एक सेंस ऑफ कम्पीटनेस लाना, ताकि बच्चे जो है अपने मर्जी के कोर्सेज चुन के प्रेफरेंस वाइज उनको अपना पाए। लेकिन अब ये उनके बेनिफिट से ज्यादा उनके लिए परेशानियां पैदा कर रहा है। परेशानियां किस प्रकार से? अब जम्मू कश्मीर के जो भी छात्र हैं ये उनको फार फ्लंग एरियाज में फेंक रहे हैं, जैसे पंजाब और जालंधर। तो वहाँ पे वो अप डाउन नहीं कर सकते क्योंकि एक का पेपर एक दिन पहले है और एक बाद। तो इसलिए हम सरकार से ये आश्वासन चाहते हैं कि वो उनके लिए कुछ कॉम्पनसेशन या कोई ऐसी पॉलिसी निकाले जिससे कि वो इस परेशानी को देख पाए। जैसे कि एग्जाम्स चल रहे हैं, बच्चे जो है सफर हो रहे हैं, उनके एग्जाम्स जो है वो रेगुलरली चल रहे हैं, तो अभी तक जो है कुछ ऐसा कदम उठाया नहीं गया। तो से मैं ये जानना चाहता हूँ एनएसयूआई का क्या स्टैंड रहेगा? एनएसयूआई हमेशा की तरह छात्रों के साथ है। हम छात्रों की आवाज बनेंगे। अगर सरकार हमें आश्वासन नहीं देती है कुछ दिनों में, तो जैसे कि हमने आज एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन किया है, वैसे ही हमारा आगे कदम रहेगा कि आगे भी हम कोई पुख्ता कदम उठाए ताकि किसी तरह का दबाव बना पाए अपनी मांग मनवाने के लिए। थैंक यू। आज का जो ये पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है, ये हुआ है एट द पॉइंट ऑफ सीयूईटी। आप सब जानते हैं सीयूईटी क्या है, लेकिन एट माय पॉइंट ऑफ व्यू सीयूईटी इज इटसेल्फ अ काइंड ऑफ बर्डन। ठीक है, उसके साथ जो गवर्नमेंट है ये एक एडिशनल बर्डन बच्चे पे डाल रही है ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ सेंटर्स। तो हमारा एनएसयूआई का ये कहना है कि जो आप ये शिफ्टिंग ऑफ सेंटर्स कर रहे हैं, प्लीज ये मत कीजिए, क्योंकि एक बच्चा तो कश्मीर को बिलोंग करता है, वो बच्चा एट द सेम पॉइंट चंडीगढ़ पे जाके पेपर कैसे दे सकता है? ठीक है, अगर आप चलो कर भी रहे हैं, अगर एक बच्चा बीपीएल से है, बीपीएल फैमिली से बिलोंग करता है, वो कैसे इतनी दूर जाएगा? आप फार फ्लंग एरियाज में उनको फेंक रहे हैं, वो चलो जाएंगे भी। आप ट्रैवलिंग अलाउंसेस इशू करिए बच्चों को। मेरे को नहीं लगता ट्रैवलिंग अलाउंसेस इशू करने से भी ये मुद्दा खत्म हो जाता है, लेकिन हमारी यही मांग है एज एनएसयूआई मेंबर कि आप इस चीज को कंसिडर करिए। प्लीज लुक इनटू दिस मैटर एंड ट्राई टू रिजॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल, ताकि बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना हो और ये फैमिलियर कंडीशंस में। सुनने में और देखने में ये भी आ रहा है कि एक एस्पिरेंट, एक कैंडिडेट का एग्जाम जो है वो जम्मू में होता है, तो दूसरे ही भाग का उसका एग्जाम जो है चंडीगढ़ या फिर अन्य राज्यों में हो रहा है। तो आपको नहीं लग रहा कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसने जल्दबाजी में जो है ये एग्जाम्स कंडक्ट किए हैं? देखिए, एनटीए को भी काफी बार बच्चों ने भी खुद ईमेल्स वगैरह भेजी हुई हैं, हमें भी बच्चे बता रहे थे कि हमने, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने काइंड ऑफ अपने सिर से बर्डन कि हाँ हमारी ये ड्यूटी थी, हमने ये कर दिया। लेकिन आप ये चीज नहीं देख रहे हैं कि बच्चे मेंटली फिजिकली कितना हरास हो रहे हैं इस चीज के लिए। बच्चे अगर सुबह इनका पेपर जम्मू में है, शाम को इनका पेपर जो थर्ड फेज का है, सेकंड फेज का पेपर, उनको आप चंडीगढ़ में रख देंगे, अमृतसर में रख देंगे। हाउ अ पर्सन कुड रीच सो फार इतनी जल्दी? तो हमारी यही मांग है कि जो बच्चा द सिटी विच ही और शी बिलोंग्स, आप उसी सिटी में उसका सेंटर रखिए, उसी सिटी में उसको पेपर देने की इजाजत दीजिए। आज जो हमारा यहाँ पे पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन था, उसका सिर्फ एक ही मकसद था, जो सीयूईटी का पेपर है वो बच्चों को जम्मू के अंदर कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि सरकार इस बात को बिल्कुल नहीं सुन रही है और इसको निगलेक्ट कर रही है। जहाँ तो वो चाहती है कि छात्र यहाँ के पढ़े नहीं, जहाँ वो छात्रों के साथ एक मानसिक प्रताड़ना करना चाहती है। लगातार जो है विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है सेंटर्स में किसी भी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है। देखिए, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस आपने कहा, लेकिन ऐसा मैंने अभी तक कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखी जो छात्रों के लिए सीयूईटी पे प्रोटेस्ट कर रही है। आज एनएसयूआई ने ये इसलिए किया था क्योंकि कई छात्र, जम्मू के कई छात्र एनएसयूआई के संपर्क में थे और वो कह रहे थे कि भैया आप हमारी आवाज को उठाइए, हमने इसको उठाया है। लेकिन हाँ, आज से पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी एलजी साहब से और एनटीए से इस मांग को रखा था, लेकिन कोई इसकी सुनवाई नहीं हुई, कोई निर्णय नहीं आया, तो मजबूर होकर आज हमें करना पड़ रहा है। अभी भी सरकार आपकी मांग पर गौर नहीं करती है, तो अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, अगर अगली सरकार अभी भी हमारी मांग पर गौर नहीं करती है तो फिर मजबूर होकर हम एलजी साहब के जो गवर्नर हाउस है इसका घेराव करेंगे। फिर भी नहीं हुआ, फिर ऐसा कोई कड़ा कदम हम लेंगे, उसका भी हमें बता नहीं सकता, लेकिन फिर हमें मजबूर होकर वो करना पड़ेगा। इस कारण से हमारे एलजी साहब से मीडिया के माध्यम से गुहार है कि जल्द से जल्द इस इशू को रिजॉल्व किया जाए और छात्रों को पीसफुली उनको पेपर देने दिए जाए, उनको अपना करियर बनाने दिया जाए, उनको सियासत का शिकार ना बनाया जाए। सीयूईटी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इस समय जो है
टारगेट किए जा रहे हैं। उनके सेंटर्स जो हैं जम्मू में नहीं है, अगर वो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो उनके सेंटर जो है आउट ऑफ जम्मू आ रहे हैं, आउट ऑफ जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, जिससे जो है उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज NSUI ने जो है एक पीसफुल जो है प्रोटेस्ट किया और सरकार को चेताने की कोशिश की है कि अभी भी जो है CUET के मसले पर जो गंभीर कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में इसके गंभीर नतीजे भुगतने के लिए जो है सरकार को तैयार हो जाना चाहिए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहे एक्सेलशन न्यूज।